वीडियो का कंटेंट राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है, तो आप वीडियो को समझने के लिए बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मांग लोच के निर्धारक घटक। मतलब कि मांग लोच जो है वो किन किन घटकों पर निर्धारित करती है, किसी वस्तु की मांग कैसी होगी, किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच कैसी होगी, उसको प्रभावित करने वाले क्या घटक हैं। तो ये आपका पहला घटक होगा वस्तु की प्रकृति, वस्तु किस प्रकृति की है। दूसरा घटक होगा आपका प्रतिस्थापन, वस्तुओं की उपलब्धता। तीसरा वस्तुओं का विभिन्न उपयोग, उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। चौथा उपभोक्ता के बजट में वस्तु की महत्ता, यानी उपभोक्ता के खर्च के हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पांचवा उपभोक्ता की आदतें कैसी हैं। और छठा टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो अब देखते हैं हम पहला पॉइंट को आप देखें स्लाइड में, ये आपको पेज नंबर 33 पर अपनी बुक में मिल जाएगा। देखिए इन्होंने खास बात बताई है, इसको आप समझें, आपके नॉलेज के लिए भी बहुत बढ़िया है, काम आएगी। इसमें लिखा है कि जो वस्तुएं अत्यधिक आवश्यक होती हैं या अत्यावश्यक होती हैं उनकी मांग होती है बेलोच। इनकी कीमतें बढ़ने पर उपभोक्ता इनके उपयोग को घटा नहीं सकता, जैसे दवाइयाँ। ठीक है, यानी कि ये जो लोच होगी वो होगी ईडी स्मॉल देन 1। ईडी स्मॉल देन 1 यानी इकाई से कम लोच अर्थात बेलोच। यानी ऐसी वस्तुएं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जैसे दवाइयाँ, उनकी कीमत आप बढ़ाएं या घटाएं उनकी मांग पर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम बेलोच वस्तुएं कहते हैं। तो अब देखें दूसरी किस्म लिखी है उसी के नीचे। दूसरी किस्म की वस्तुएं आरामदायक वस्तुएं होती हैं। इस प्रकार की वस्तु की मांग लोच 1 होती है या ईडी बराबर 1 होती है, क्योंकि कीमतों के बदलने पर भी उसमें उतना ही खर्च का चेंजमेंट आता है। जितनी कीमतें बढ़ेंगी उपभोक्ता जो खर्च करेगा उस पर वो समान रखेगा। और अब आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रकार की लोच पे देखते हैं। तीसरी प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो होती हैं विलासिता की वस्तुएं, यानी विलासितापूर्ण जो प्रकृति की वस्तुएं होती हैं, लग्जरी आइटम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कीमत में परिवर्तन होने पर इनकी मांग की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है। एक बार वीडियो हमने उसमें समझा है कि थोड़ा सा परिवर्तन, हल्का सा परिवर्तन कीमत में और मांग में बहुत भारी मात्रा में परिवर्तन। अब इसमें आगे देखिए लिखा है अतः इनकी मांग अधिक लोचदार होती है, यानी कि ईडी ग्रेटर देन 1। ईडी ग्रेटर देन 1 या इकाई से अधिक लोचशील वस्तु। इन वस्तुओं के उदाहरण में देखिए वातानुकूलित संयंत्र या एसी, एयर कंडीशनर हम कहते हैं। जब किसी वस्तु, इस प्रकार की वस्तु के जो दाम है वो अगर थोड़े से बढ़ते हैं तो उसके एवज में उसकी मांग काफ़ी ज़्यादा घट जाती है, उसका जो खर्च होता है वो काफ़ी लोग कम करने की कोशिश करते हैं। तो वस्तुओं की ये 3 प्रकृति होती है और इन 3 वस्तुओं पर ये 3 प्रकार की मांग लोच को यहाँ पर समझाने की कोशिश आपकी पुस्तक में की गई है। अब दूसरा जो घटक है वह है प्रतिस्थापन, वस्तुओं की उपलब्धता। मतलब कोई वस्तु का मार्केट में सब्स्टिट्यूट है या नहीं है। अगर कोई वस्तु जिसका मार्केट है या सब्स्टिट्यूट है तो उस वस्तु की मांग होगी लोचदार। यानी लोग अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है और उसी से स्थानापन्न वस्तु, उसी की वस्तु की स्थानापन्न वस्तु मार्केट में मौजूद है, तो लोग क्या करेंगे, उसको खरीदने के बजाय उसकी स्थानापन्न वस्तु को खरीदेंगे। यानी ऐसी वस्तुओं की जो मांग होती है वो होती है लोचदार। लेकिन नीचे देखिए वहीं पे लिखा है वे वस्तुएं जिनके निकट के स्थानापन्न नहीं होते उनकी मांग कम लोचदार होती है, जैसे गेहूँ। मतलब कि ऐसी वस्तुएं जहाँ पे निकट स्थानापन्न नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपके पास कोई ऐसी वस्तु का ऑप्शन नहीं है तो उस वस्तु की जो लोच होगी वो थोड़ी सी कम लोचदार होगी, क्योंकि लोग उसकी जगह कोई दूसरी वस्तु नहीं खरीद सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा घटक था। तो अब हम तीसरा घटक देखते हैं। तीसरा घटक है वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। एक वस्तु के क्या क्या उपयोग होते हैं उस पे भी लोच निर्भर करती है। ये वस्तुएं जिनके ऐसी वस्तुएं जिनके कई उपयोग होते हैं उनकी मांग लोचदार होती है। अगर इन वस्तुओं की कीमत काफ़ी बढ़ जाती है तो लोग, उपभोक्ता
उनका दूसरे उपयोगों का प्रयोग घटाकर सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले काम में करेंगे। जैसे बिजली दर, बिजली की दरों में वृद्धि होती है तो बिजली का प्रयोग पानी गर्म करने में या खाना बनाने में लोग नहीं करेंगे। सॉरी, बिजली का प्रयोग अगर करते हैं लोग मोस्टली आप पढ़ने लिखने के लिए या रोशनी के लिए, लेकिन अगर उसकी जो रेट है उसमें थोड़ा इंक्रीजमेंट हो गया या बढ़ गई रेट, तो क्या होगा, लोग जो पानी गर्म करते हैं हीटर पे रॉड से या खाना बनाते हैं हीटर पे, तो उसका प्रयोग लोग छोड़ करके बिजली का जो वास्तविक प्रयोग है वही करेंगे। तो इस प्रकार वस्तुओं का जो है विभिन्न उपयोग, यह भी मांग की लोच को निर्धारित करता है। अब देखते हैं हम चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है उपभोक्ता की बजट में वस्तुओं की महत्ता। मतलब कि एक उपभोक्ता जो है उसकी जो इनकम है उसमें वस्तु का क्या इम्पोर्टेंस है। एक उपभोक्ता के लिए यदि वस्तु महत्वपूर्ण है या नहीं, ये मांग की लोच को प्रभावित करता है। जैसे लिखा है, अगर उपभोक्ता अपनी आय में से किसी वस्तु पर बहुत कम अनुपात में खर्च करता है तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच बहुत कम होती है। ऐसी वस्तुएं कैसी हैं? जैसे माचिस, सेफ्टी पिन, पेंसिल, ये वे वस्तुएं हैं जिन पर लोग अपना जो इनकम है उसका बहुत थोड़ा सा खर्चा करते हैं, इसलिए इनकी लोच ज़्यादा नहीं होती, यानी कि बेलोच होती है, अर्थात ईडी स्मॉल देन 1 होती है। लेकिन वे वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करता है उनकी मांग काफ़ी लोचदार होती है। जैसे कि कार। अब कार पर जो पैसे खर्च होंगे वो इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा कार पर खर्च होगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है, जब खर्चा आय का बहुत कम हो किसी वस्तु पर तो उस वस्तु की जो लोच है वो कम होगी, और अगर आय का एक ज़्यादा भाग किसी वस्तु पर खर्च होता है तो उस वस्तु की जो लोच होगी वो ज़्यादा होगी या अधिक लोचशील वस्तु होगी। तो अब आइए देखते हैं पांचवा घटक क्या है। पांचवा घटक देखिए, वस्तु की मांग लोचदार होगी जिनके उपभोग को स्थगित किया जा सके। ध्यान से सुनिए, ऐसी वस्तु की मांग लोचदार होगी जिसे आप रोक सकते हैं। मतलब आप खर्च करना रोक सकते हैं, अगर किसी वस्तु का यूज़ करना बंद कर सकते हैं, अगर आपके हाथ में ऐसा है, अगर आपकी ऐसी इच्छा हो सकती है कि अगर आप किसी वस्तु का प्रयोग बंद कर दो तो उस वस्तु की जो मांग होती है वो लोचदार होती है। जैसे गृह निर्माण की मांग, ऐसा उदाहरण है, ये उदाहरण भी आपको दिया है। जब ब्याज दरें अधिक होती हैं तो लोग गृह निर्माण या घर बनाने के लिए जो ऋण लेते हैं उसकी डिमांड को कम कर देते हैं। अगर ब्याज दरें बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए, तो लोग क्या करेंगे, जो हाउसिंग लोन लेते हैं वो कम लेंगे, क्योंकि लोग ज़रूरी नहीं कि घर को ज़्यादा बनाएं। अगर वो रोक सकते हैं घर को एक बार बनाना तो वो रोक देंगे, किराए के घर में रहेंगे। या फिर कोई लोग जो है अपने घर को विस्तारित करने के लिए और रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लोन लेते हैं तो वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे। यानी कि अगर आप किसी वस्तु को प्रयोग को स्थगित कर सकते हो, बंद कर सकते हो, तो ऐसी वस्तु की जो मांग होती है वो मांग लोचशील होती है। अब है पांचवा पॉइंट, पांचवा घटक, इसको देखें। उपभोक्ताओं की आदतें, वे वस्तुएं जिनके उपभोक्ता आदी हो जाते हैं उनकी मांग बेलोच होती है। जैसे सिगरेट, तंबाकू, शराब, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये मैंने एक्स्ट्रा में बोल दिए हैं क्योंकि जो अब फ्यूचर का जो नशा है वो नशा जो है व्हाट्सएप होगा और ये फेसबुक वगैरह ही हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोक्ता लती हो जाए, एडिक्ट हो जाए, तो उनकी मांग बेलोच होगी। अगर इनकी वस्तुओं की कीमत को बढ़ाओगे भी तो लोग उसका पे करेंगे, उन पर पैसे खर्च करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई वस्तु का आदी नहीं है तो वो वस्तुएं बेलोचदार नहीं होती। इसमें साफ लिखा है, अगर इन वस्तुओं पर करों को, टैक्स को बढ़ा दिया जाए तो भी इन वस्तुओं के उपभोग को कम नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा था छठा घटक। अब आइए बात करते हैं सातवें घटक पर। तो सातवां घटक आप देखें, समयावधि या टाइम ड्यूरेशन। अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेलोच होती है, लेकिन दीर्घकाल में किसी वस्तु की मांग लोचदार होती है, क्योंकि अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी उपभोग प्रवृत्ति को बदल सकता है। दीर्घकाल में लोग चाहें तो सोच विचार के वस्तु का डिमांड ना भी करें, लेकिन अल्पकालिक जो वस्तुएं होती हैं उसके लिए उपभोक्ता को जो उपभोग की प्रवृत्ति होती है वो उपभोक्ता के कंट्रोल में नहीं हो कि उसे वो बदल सके। तो यहाँ पर समयावधि हमारा आखिरी पॉइंट था। तो हमने कुल मिला करके
7 ऐसे घटक समझे जो हमारी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब वस्तु का जिक्र किया जा रहा है तो साथ में आप वस्तु के साथ साथ सेवा का भी जो नाम है उसको भी इंक्लूड करें, वस्तुओं और सेवाओं। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का भी यहाँ पे वही अर्थ रहेगा जो वस्तु का है, यानी कि सेवा का भी वही अर्थ है जो यहाँ वस्तु का है। तो ये वीडियो इस 7वें नंबर पॉइंट पर कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अब इस वीडियो नंबर 38 पर आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। फिर से सुन लें, वीडियो नंबर 38 पर आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।